आपको आगे लेकर चलते हैं और एक तो यहाँ से वाला अकाउंट खोल लेते हैं जिसमें गूगल ऐड भी खुल जाए और साथ में स्लाइड्स खोलते हैं। अभी स्लाइड में काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, जो क्लियर होगी हम उसको आगे लेकर चलेंगे। एक और स्लाइड है, ठीक है, कीवर्ड्स के मतलब, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा आज जब हम पढ़ेंगे फिर करेंगे। कीवर्ड होता है क्या है जी? मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। ये तो आपको पता लग गया ना, कीवर्ड बेसिकली मेन कंपोनेंट है। कीवर्ड ही नहीं है तो इंटरनेट मार्केटिंग कैसे होगी? हम यही तो कह रहे हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोग जो ढूंढ रहे हैं वो लिख रहे हैं, उसको हमें कीवर्ड के तौर पर ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। चलिए, कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन मास्टर। कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन। ये भी बात समझ में आती है कि कीवर्ड्स ही हैं जिसकी मदद से हम लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लेकर, अपनी वेबसाइट को लेकर। मतलब एक बंदे ने माउस खरीदना है, वो लिखेगा ना वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर, तो अगर हमने अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं तो ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट में ये वाले कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो उसको हमारी वेबसाइट तो नहीं दिखेगी, ठीक है, ये वाली बात है ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? फाइंड बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज रियल आर्ट। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वन टू गो आफ्टर, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाई ट्रैफिक का क्या मतलब है? जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। कहता है सिर्फ ये एक क्राइटेरिया नहीं है कि हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स के पीछे ही हमने जाना है, बल्कि हमने कंपटीशन को भी कंसीडर करना है, जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और आगे नीचे, मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। जैसे हम कह रहे थे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो मोर स्पेसिफिक होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक आती है हमारे पास। बेशक हमारी उसमें सर्च वॉल्यूम इतना हाई नहीं होता, लेकिन उसमें कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है, इसलिए कि जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली हम उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो लोग वो परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो सिर्फ हम उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर खड़े हो जाएं और यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक कोई 1000 लोग गुजरें, ठीक है, और हम सबको अपना हैंड बिल दे रहे हो, ये एक चीज़ है ना। और एक चीज़ ये है कि मैं इंटरनेट पर मार्केटिंग करूँ और मैं कहूँ सिर्फ उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। तो हो सकता है कि मेरा ऐड अब 1000 लोगों की बजाय सिर्फ 200 लोगों को दिखे, लेकिन ये जो 200 लोग होंगे ये कन्वर्टेबल लोग होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? वैसे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे खड़े हो गए, कोई भी बंदा गुजरने लगा हुआ है, चाहे उसको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए या नहीं चाहिए, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेबर है कि पढ़ा लिखा बंदा है, स्टूडेंट है कि ओल्ड एज है, हम सभी को बांटते जा रहे हैं। तो बहुत सारे हमने बांट कर आ गए ना। एक बंदा कहेगा जनाब मैंने आज 10,000 पम्फलेट्स बांट दिए, लेकिन बाद में हमें पता लगेगा उसमें जो रेलिवेंट लोग गुजरे थे वो तो 800 लोग थे, बाकी तो ऐसे ही थे रेलिवेंट लोग थे जिनको हम देते जा रहे थे। चलिए जब नीचे आ जाते हैं, और कीवर्ड फाइंड करना, ये भी हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में कि भाई कीवर्ड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। लुक एट योर करंट डाटा, ठीक है, यूजिंग कीवर्ड टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। इसी पे अब हमने आने कहता है कीवर्ड फाइंड करने का एक तरीका क्या है? कीवर्ड प्लानर है। और कीवर्ड प्लानर जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे है कि अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट है तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल ऐड अकाउंट बनाने, वो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आप लोग खुद से बनाना चाह रहे हो और आपके पास ना हो, तो अब जैसे इनके अकाउंट में नहीं बन रहा, तो अब ये क्या करेंगे? ये अपना गूगल ऐड अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन बनाने के दौरान वो इनसे पूछेगा कि अपना पेमेंट मेथड ऐड करें। पेमेंट मेथड का क्या मतलब होगा? या तो हम अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे या अपना कोई वीज़ा कार्ड ऐड करेंगे, यानी कोई भी ऑनलाइन का पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। उसके बाद इनका अकाउंट बन जाएगा, बेशक ये ऐड चलाएं या ना चलाएं। और पेमेंट मेथड ऐड करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि हम पैसे कटवा रहे हैं। पैसे हमारे उस मिसाल के तौर पर मेरे कार्ड के अंदर 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया और अपना कार्ड बता दिया उसको। उसके बाद मैंने ऐड बनाया और उसको फ़ौरन पास कर दिया। बेशक मैंने 1000 रुपया डेली के साथ ऐड बनाया और उसको पास कर दिया, तो पैसे तो नहीं कटेंगे। पैसे कब कटेंगे? जब मेरा ऐड चलेगा, ठीक है। तो हमने तो बेसिकली बनाया था कीवर्ड प्लानर के लिए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट बन रही थी, तो मैंने ऐड लगा दिया, लेकिन मैंने ऐड को चलाया नहीं है। अब मैं बेशक 6 महीने 10 महीने भी यूज़ करता रहूँगा तो मेरे कोई पैसे नहीं कटेंगे। कीवर्ड प्लानर को यूज़ करता रहूँगा तो पैसे नहीं कटेंगे। पैसे कब कटेंगे? जब ऐड चलेगी, ठीक हो गया। चलिए ये बातें हमने बड़ी डिस्कस की हैं पहले। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? यूज सर्च सजेशन, ये डिस्कस कर लिया हमने कि सजेशन को हम यूज़ करते हैं।
ब्राउज योर कंपटीटर साइट्स, इसको भी हमने डिस्कस किया कि अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को देखना है कि वो कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं। मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट्स इन योर निश मार्केट, इसका क्या मतलब है, कहता है भाई आपने अपनी इंडस्ट्री को भी देखना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं किचन, कमर्शियल किचन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ उन लोगों की कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और वो लोग क्या करने लगे हुए हैं, उनके कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इधर से भी मुझे आइडियाज मिलेंगे। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स, ये बड़ी पुरानी बात है। याहू की एक साइट होती है याहू आंसर्स, अभी भी होगी, लेकिन इसको अब लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इस पर नहीं जाते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक फोरम है, ये एक ऑनलाइन फोरम है जिसमें जाकर डिस्कशंस की जाती हैं, लेकिन क्योंकि याहू की ब्रांड को कम यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू गूगल, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे। इधर है, इधर इसे खोलें, मैं इधर आता हूं और यहां आकर लिखता हूं। देखिए मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। कोरा, QUORA, कोरा.com। ये एक वेबसाइट है जो आज के दौर की सबसे पॉपुलर फोरम टाइप की वेबसाइट है। फोरम्स क्या होते हैं, फोरम क्या है, मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं ये एक स्टडी फोरम है जहाँ पर आप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप उनसे पूछते हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक ऑनलाइन फोरम है। और भी बहुत सारे फोरम्स हैं, ये आप खुद से गूगल करके फोरम टाइप की साइट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे पॉपुलर फोरम है वो कौन सा है जी, कोरा। वेबसाइट का नाम याद रखना है आपने, बल्कि आपने आज से ही जाकर इसमें अकाउंट बना लेना। ये कोई एसईओ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। बस आप इस प्लेटफॉर्म पर जाओ, साइन अप करो, इसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। आप कुछ भी पूछेंगे, कोई भी सवाल पूछेंगे, इसमें उसके जवाब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म है जो कोरा वाले हैं जवाब दे रहे हैं आपको। कोरा वालों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे एक कमरा है ना, ये क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेनर बैठा हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं उठकर चला जाऊँगा तो आप नहीं पूछ सकते। बेशक ये क्लासरूम तो है ही है भी डिजिटल मार्केटिंग का क्लासरूम, लेकिन मैं ही बैठा नहीं हुआ, आप कैसे क्वेश्चन करोगे। सो कोरा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, वहां पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, और आपके क्वेश्चंस कौन लोग देंगे, जो उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, कोरा के ऊपर वो लोग भी मौजूद हैं जो पूछना चाहते हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं जो बताना चाहते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हर फील्ड से है। ये नहीं समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग का है, ये वेबसाइट का है, या ये कंप्यूटर का है। आप बायो का क्वेश्चन पूछ लें, आप मैथ का क्वेश्चन पूछ लें, आप कोई जनरल एक्सपीरियंस की बात पूछ लें, इवन आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वाईफाई माउस कौन सा अच्छा है, कोई बंदा आपको बता देगा कि भाई कौन सा वाईफाई माउस अच्छा है। समझ आई बात। अच्छा आगे चलें। सो आपने क्या करना है, इस पर अकाउंट बनाना है। ये देखें लिखा हुआ है ऐड क्वेश्चन, यहाँ से आपने क्वेश्चंस करने, इसे इसमें अकाउंट बनाएं और इसको यूज करें। क्या चीज़ है ये, घर बैठ के इसको समझने की कोशिश करें। क्या चीज़ है ये फोरम है, एक ऑनलाइन फोरम है जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। अच्छा उसके बाद क्या कहता है जी, लुक एट thesaurus.com। thesaurus क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, यानी आप कुछ लेटर लिखते हो, उसके बाद आप thesaurus में जाओगे। जैसे मैं लिखता हूँ स्ट्रगल, अब मैं कहता हूँ thesaurus में चला गया स्ट्रगल को लेकर, तो thesaurus क्या करेगा, मुझे स्ट्रगल के मुतालिक, हाँ जी, और उस तरह के और अल्फाज मुझे बताएगा। ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे होता है। इसी तरह एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है thesaurus.com। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होगी, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात की थी, थीमेटिक कीवर्ड्स कही थी ना जी। अब हम कह रहे थे ना कि भाई कीवर्ड की तो एक कैपेसिटी है, वो तो कहता है भाई 1 से लेकर 3% बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हमने क्या कहा था कि LSI कीवर्ड यूज़ करो। LSI कीवर्ड कौन से होते हैं, थीमेटिक कीवर्ड्स, यानी जिसमें हमारा थीम आ रहा हो। अब थीम लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, मुझे अपने अल्फाज को देखना पड़ेगा कि भाई ये मेरा वर्ड है, इसका थीम क्या बनता है। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड में आऊँ, आप वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, thesaurus.com को भी यूज़ कर सकते हो, इवन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरा कीवर्ड क्या है, स्ट्रगल है, ये मैंने स्ट्रगल टाइप कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने इसको किया सिलेक्ट और शिफ्ट F7 कर दिया। आगे कितने सारे अल्फाज वर्ड्स आगे ना, उसके साथ हम मानी अल्फाज मुझे नजर आने शुरू हो गए। तो वो ये कहता है कि आपको भी तो थीमेटिक कीवर्ड्स की जरूरत है। आपका एक मेन कीवर्ड है, आप उसे बार बार यूज तो कर नहीं सकते, तो आपको थीमेटिक वर्ड्स की जरूरत है और अल्फाज की जरूरत है। आपको एक अल्फाज के जखीरे की जरूरत है जो आप उसके तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो कहते हैं thesaurus.com से जाकर भी आप ये हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आके वर्ड्स की ले सकते हैं। आ जाए और नीचे, इसे छोड़ दीजिएगा।
अब हम एक फार्मूला समझने लगे हैं। फार्मूला क्या है? KEI। KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स है क्या? KEI कंपेयर्स द नंबर ऑफ सर्चेस। अब आपने ये समझना, यही बातें मैं 2 लेक्चर से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ, जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली फार्मूले की शक्ल में हम समझने लगे इस चीज़ को। द KEI कंपेयर्स द नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड विद द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। कहता है नंबर ऑफ सर्चेस को कंपेयर करेगा नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स के साथ, टू हेल्प यू टू पिन पॉइंट विच कीवर्ड्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर योर कैंपेन। कहता है आपको जो कीवर्ड चाहिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, क्या करेगा ये? नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड विद द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। यानी कि 2 चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ सर्चेस। नंबर ऑफ सर्चेस तो हमें गूगल पे नजर आ जाती है, हम जब भी कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पे रिजल्ट्स आते हैं ना हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स, और फिर ये बताएगा कि हमें इसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, एक सर्चेज है और एक सर्च रिजल्ट्स है। ठीक है, अब इसको क्या है? द हाईएस्ट द KEI। अभी हम देखेंगे कि फार्मूला क्या है। पहले क्या कह रहा है वो, कि सर्चेज को कंपेयर करेगा रिजल्ट्स के साथ। सर्चेज को कंपेयर करेगा किस चीज के साथ? रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, सो यहां पर आता हूं मैं। यहाँ मैंने गूगल ऐड भी शायद खोला था, अभी कहीं पे नहीं खोला, चलो जी खोल लेते हैं। यहाँ पर गूगल ऐड खोलते हैं। एक और तरीका भी होता है, तो मैं यहाँ से आता हूँ ना, आप लिखें ads.google.com तो आप डायरेक्टली चले जाओगे। ठीक है, ये URL है उसका, ads.google.com, उससे भी जा सकते हैं। मैं मेन्यू से आया हूँ, और अगर आप 6-8 महीने तक एडवर्टीजमेंट यूज नहीं करते तो आपके अकाउंट को इनएक्टिव भी कर देता है। तो आप उसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट भेज देंगे, जी मैं करना चाह रहा हूँ। आपको मेल आएगी कि भाई 6 महीने हो गए हैं, आपने गूगल ऐड अकाउंट बनाया, जैसे आपने लर्निंग के लिए बनाया, तो उसको इनएक्टिव कर देगा कि भाई आप तो इसे यूज ही नहीं कर रहे, आप तो कोई ऐड ही चला रहे, तो आपसे कहे जी हमारा प्रोग्राम है चलाने का, आप इसे एक्टिवेट कर दो। तो आप उसे दोबारा से एक्टिवेट कर ले, अगर आप अभी तक ऐड नहीं चला रहे। अगर आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो उसको सस्पेंड कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, ये पता कैसे लगेगा? ईमेल के थ्रू पता लगेगा, ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आएगी। सो यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ। अगर आज मैं तेज बोल रहा हूँ, अगर मेरा लेक्चर तेज हो तो फिर क्या होता है? क्या करते क्या हो? कोई सोल्यूशन होता है आपके पास? भैया आज तो सर बड़ा तेज बोलने लगे होते, क्या करें? समझ कुछ नहीं आया, छोड़ो, बोला लीव इट। नहीं, कैसे करते भाई? उसका स्लो कर लो उधर, हाँ यूट्यूब से स्लो कर लिया करो लेक्चर को बस। ठीक है, जितना मर्जी स्लो कर लो। और अगर लग रहा हो कि यार ये क्या सर बोर कर रहे हैं, तेज कर लिया करो। ठीक है, तेज भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, ताकि लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैं आज तेज बोलने लगा हूँ, तो लेक्चर को स्लो कर लो, 0.75 पे कर लो, 0.5 पे कर लो, तो मेरी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता, मैं आहिस्ता बोलना शुरू हो जाऊँगा। अगर आपको लगे कि भाई सर ने 45 मिनट का लेक्चर दिया हुआ, अभी जो बातें बता रहे हैं ठीक है, समझ आ रही है, थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, तो स्पीड से सुन लो। 40 मिनट का जो लेक्चर है वो आपके लिए 30 मिनट में शायद खत्म हो जाए। ओके, आ जाते हैं। इधर ये लिखा हुआ है, मैं गूगल ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यही आपको, मैं इसका ही आपको लॉगिन दूंगा जिस दिन को चाहिए होगा। ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ कि आप लोग प्रैक्टिस इसमें कर लिया करें। चलो, तेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है ना, जरा कवर हो जाए बीच में, तो बिल्कुल ही कंटेंट कम ना हो ना आज के लिए। ले जी आगे इधर। अब इधर आने लगूँ मैं, साथ ही गूगल ऐड में भी जाने लगूँ। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं उसको थोड़ा सा करते हैं, रियल प्रैक्टिस करके देखते हैं उसकी। स्लाइड में आए जरा वापस, उतनी देर में से खुल जाने दें। अब आगे क्या कह रहा है वो? कहता है हाईएस्ट द KEI बेटर कीवर्ड। कहता है अब आपको क्या कहता है, आपने क्या करना है? कंपेयर करना है सर्चेस को रिजल्ट्स के साथ। जो रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आपके पास आएगा, अगर जिस रिजल्ट की वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छा कीवर्ड है, और जिस रिजल्ट की वैल्यू उससे कम होगी वो उससे कम तर कीवर्ड है। ठीक है, अब ये करना है क्या आप लोगों ने? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि दो चीजें हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। एक क्या करनी है? सर्चेस, और एक क्या करनी है? रिजल्ट। सर्चेस तो आपको भी पता है कहाँ पे आती है, गूगल पर आती है। तो मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है MD-CAT प्रिपरेशन, ठीक है, सपोज, तो मैं इसका KEI निकालना चाह रहा हूँ, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स देखना चाहता हूँ कि अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड है। पहली बात तो ये हो गई कि एक निकालने से तो कोई पता नहीं लगेगा आपको, ये तो कंपैरिजन होगा। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, सीड्स निकालने हुए कोई 500, उसके बाद आपने KEI का फार्मूला लगा दिया सबके ऊपर, और जब वो फार्मूला लगा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ की वैल्यू हाई होगी और कुछ की वैल्यू लो होगी। जिनकी वैल्यू हाई होगी इसका मतलब क्या होगा?
वो वाले कीवर्ड्स लो वाले से अच्छे हैं। मतलब हाई का क्या मतलब है? 5, 5 के बाद क्या है? 6 के बाद क्या है? 7, ठीक है। अब 7 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो अच्छा है, और जिसकी वैल्यू कम है वो पुअर है। निकालने का तरीका क्या है? कहता है नंबर ऑफ सर्चेस को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? नंबर ऑफ रिजल्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सर्चेस कहां से मिलेंगी? गूगल से मिलेंगी। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और यहां आकर मैं गूगल पर आता हूं और मैं लिखता हूं MDCAT प्रिपरेशन। ये जस्ट वेबसाइट से निकाल सकते हैं, YouTube या और वेबसाइट से भी निकाल सबका भी ऐसे निकाल फार्मूला। कीवर्ड्स के लिए एक कीवर्ड्स की साइंस क्या है? हम कह रहे हैं कीवर्ड अच्छा कौन सा है, वो हर किसी के लिए, जहां पर कीवर्ड की बात आ रही है, जहां पर आप कीवर्ड कैलकुलेट कर रहे हो, जिस जगह पर भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो Amazon है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो YouTube है, कीवर्ड की साइंस एक है जी। MDCAT प्रिपरेशन इन बल्कि लिखते हैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, ऑनलाइन जी। ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन लिख दिया जी मैंने। मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने इसको चेक करना है। सपोज कर लें ये मेरा एक सीड है, इसको मैं चेक करने जा रहा हूं। क्या कह रहा है? 271,000 आ गया ना ऊपर। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ गए। 271,000 इसके नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इधर वापस गूगल में। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब आ जाते हैं सर्चेस पे, इधर आ जाते हैं वापस गूगल पे आए, ऐड पे आए, ये टूल्स में आए, ये आना चाहिए। इधर तक आप पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका गूगल ऐड अकाउंट बना हुआ है। नहीं आते ना अब यहाँ पे जी। ये कीवर्ड प्लानर पे आ गए। क्या कहता है? नन ऑफ योर एड्स रनिंग। मैं कहता हूं इस मैसेज को हाइड कर दो। जी आगे लिखा हुआ आ गया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे जाएं। अब इस जगह पे आ गए हम, ठीक है। क्या लिखा है जी? एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। कहता है आपकी कौन सी प्रोडक्ट है भाई? क्या थी हमारी? ऑनलाइन। अभी फिलहाल मैं एक कर रहा हूं, MDCAT, इतना ही लिखा था ना मैंने, ओके। कहता है अगर आपकी वेबसाइट है तो बता दो मुझे। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, बेशक मेरी वेबसाइट भी नहीं है तो मैं किसी कंपटीटर की वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, ठीक है। किसका बता दें? मैं स्टार्स का बता देता हूँ, stars edu.pk, ठीक हो गया। गेट रिजल्ट्स, आ गया। सर्चेज आ गई। कितनी सर्चेज कह रहा है? 100 से लेकर 1000 तक। मतलब ये इसने फिक्स तो नहीं बताई, इसने तो हमें एक एवरेज दे दी ना यहाँ पर। अभी फिलहाल मैंने से उससे एक चीज पूछी है, अभी मैंने एक नहीं पूछना, ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक लिखा है। अभी मैंने क्या कहा था प्रीवियस क्लास में? बहुत सारे सीड्स आपने पहले कैलकुलेट करने हैं, पहले सीड्स निकाल लेने हैं आपने। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया है, मुझे जो लग रहा था कि मेरे कीवर्ड्स हैं, एक्सपेक्टेड कीवर्ड हैं, उन सब के मैंने सीड्स निकाल लिए और वो लाकर यहाँ पेस्ट करने हैं। उसके बाद उन सीड्स के अगेंस्ट उसने मुझे कीवर्ड्स दिखाने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आ गया हमारे पास। अभी फिलहाल हम ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन क्या है जी इसका? लो कंपटीशन है। इसका मतलब एक तो हमें ये पता लग गया कि ये वाला कीवर्ड ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा रैंक होने में, हाँ, जल्दी रैंक हो सकता है अगर ये कीवर्ड हमारा है। अगर मेरा कस्टमर कह रहा है भाई ये मेरा कीवर्ड है, या मैंने एनालिसिस किया कि ये उसका कीवर्ड है। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट करते हैं, ये ऊपर क्या बना हुआ आ रहा है? डाउनलोड का एक बटन बना हुआ आ रहा है, सबको दिख रहा है? मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? CSV, और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स का पता है सबको? गूगल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ऑनलाइन, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो गूगल का अपना एक्सेल है ना ऑनलाइन, गूगल शीट्स है वो। वहीं पर बनाओ, वहीं पर सेव करो, वहीं से किसी को भेज दो। PDF बनानी हो PDF बना के भेज दो, एक्सेल बनानी हो एक्सेल बनाकर भेज दो। ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? CSV। ये एक फाइल का फॉर्मेट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सपोर्ट करता है।
यानी अगर आपको CSV की फाइल कहीं पर भी मिल रही है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाली फाइल एक्सेल में खुल जाएगी। CSV की फाइल एक्सेल में खुल जाएगी, यानी यहाँ पर XLS की फाइल नहीं है बल्कि कौन सी फाइल है, CSV की फाइल है। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाली फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी। अच्छा, मैं कहता हूँ इसको एक्सेल में खोलना, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जी डाउनलोड हो गई, आ गई। चलो मैं ये क्यों डाउनलोड किया अभी आपको बताता हूँ। इसे डबल क्लिक करके खोलते हैं, एक्सेल में खुलेगी। अगर नहीं भी खुले तो कोई बात नहीं, खुल गई है। वैसे आप इसे ओपन की कमांड से खोल लें। अगर इस तरह डबल क्लिक करने से ना खोले तो आप ओपन की कमांड से जाके इसे खोल लें, खुल जाएगी। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये लिखाने के लिए लाया हूँ अभी फिलहाल। वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर क्या लिखा हुआ था, 100 से लेकर 1000 तक। ये तो मेरे एवरेज तो मेरे किसी काम की नहीं है ना। मेरे एनालिसिस करने में मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि 100 से लेकर 1000, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर चाहिए होगी। तो उसने एवरेज निकाल कर मुझे दे दी है। कहता भाई इसकी एवरेज क्या बनती है, क्या बन रही है, 500। सो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा फार्मूला आ गया हमारे पास। सर्चेज कितनी हो गई, 500 सर्चेज हो गई। अब अगर मैं फार्मूला निकालना है तो वो था तकरीबन 271, ऐसे ही है ना। रिजल्ट कितने थे, 271 थे। अब KEI का फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, KEI क्या था, बोलिए, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है। मुझे इसका इतना डिवाइड नहीं। हाँ जी, अब देखते हैं, मैं बताने लगा अभी। मैं कहता इसको बड़ा कर दूं पहले जी। अब यहाँ लगा लेते हैं एक फार्मूला नीचे, जरा बड़ा मैंने इसलिए किया कि आपको स्क्रीन पे नजर आए। हाँ जी, इक्वल्स टू, फिलहाल मैं कैलकुलेटर की तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सेल की तरह नहीं कर रहा जी। इक्वल्स टू, पहले क्या था, फॉर्मूला क्या था जी, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सर्चेस कितनी है, मेरा ख्याल है 271 था या 270 था, कुछ भी था। चलो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई जरूरत नहीं है इसे राउंड करने की, नंबर्स में लाने की। इसी को मैं यूज करूंगा। अपनी सहूलियत के लिए इसको 4 तक ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस फार्मूले को करता हूं कॉपी। फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए काम करते हैं। ये क्या कह रहा है, 500 सर्चेज है और 271 है। फिर मैं दूसरा एक निकालता हूं, मैं कहता हूं 195,000 है और सर्चेज उसकी हैं 700। ये मैंने वैसे ही अभी किया नहीं है, वैसे ही बता दिया समझाने के लिए, कंपेयर करने के लिए जी। पता लग रहा है आपको, वैल्यू चेंज होती जा रही है। KEI क्या कह रहा है, और एक और ये बात याद रखनी है, इट इज द वन फैक्टर, मतलब ये सब कुछ नहीं है। ये नहीं है कि इसी की बेस पर आप अंडरस्टूड फैसला कर लोगे, बल्कि ये एक कीवर्ड की रिसर्च करने का एक फैक्टर है। कहता है एक कंपैरिजन आपने ये वाला करना है, सिर्फ एक कंपैरिजन है ये। एक कंपैरिजन क्या था, कहता है कंपटीटर की वेबसाइट्स को भी देखना है आपने। अभी एक कंपैरिजन मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ वो क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह करूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, कीवर्ड्स, बोलो ये नीचे लिस्ट सारी कीवर्ड्स की होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, हो सकता है नीचे लिखा हो MD-CAT प्रिपरेशन, उसके नीचे लिखा हो ऑनलाइन एंट्री टेस्ट क्लासेस, फिर लिखा हो MD-CAT क्लासेस, फिर लिखा हो ऑनलाइन MD-CAT क्लासेस। इस तरह इतने सारे जब मेरे पास कीवर्ड्स आएंगे, फिर मैं ये देखूंगा कि भाई इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो मुझे पता लग जाएगा ये 6-7 जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू वाले हैं। तो मैं कहूँगा चलो भाई बाकियों को निकालो और इनको कंसिडर करो। एक स्टैंडर्ड हमने ये वाला फॉलो कर लिया, हो गया कि मेरा स्टैंडर्ड फॉलो। अब आए जरा स्लाइड में वापस, समझ आ गई है इसकी। असल में हमने निकालना कैसे था, इधर एक्सेल में आए, वापस इसमें आए। जी मैं एडिट में आ गया हूँ वापस। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, सीड्स आपने करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कर चुका हूँ सीड्स, ठीक है। अब मैं देखिएगा, मैं अगर मैं सीड्स कर चुका हूँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ आके, मैंने क्या लिखा जी, ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन। देखना है अब आपने MD-CAT, E-CAT, MD-CAT क्लासेस,
देखना आपने, इसने मुझे रोकता किधर है जाकर, ये भी देखना है हमने। MD-CAT प्रिपरेशन, अब बेसिकली ये मैंने कहाँ से निकाले हैं? ये जो पिछली क्लास में हम एनालिसिस करने लगे हुए थे, कह रहा था भाई ऑटो कंप्लीट से जाके ले लो, सजेशन से जाके ले लो, लोगों की वेबसाइट से जाके ले लो, ये सारा डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं यहाँ आके लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखा मैंने एंट्री टेस्ट, नहीं ना लिखा पहले, एंट्री टेस्ट क्लासेस, फिर मैंने लिखा एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, फिर मैंने लिखा ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, फिर मैंने लिखा UET एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, फिर मैंने लिखा PMC एंट्री टेस्ट, ये जो मेडिकल कॉलेजेस का होता है, हाँ ठीक है जी। फिर मैंने लिखा PMC एंट्री टेस्ट, फिर मैंने लिखा PMC बस। क्या कहता है? यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू ऐड मोर रिमूव सम। क्या कहता है? कहता है एक एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पर कितने लिख दो, मेरे पास 10 कीवर्ड्स लिख दो। अब मैं उसको, उसके लिए ये कीवर्ड्स हैं, अब वो मुझे इन कीवर्ड्स के मुतालिक बताएगा। सर ये तो इसमें हम एट्रिब्यूटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक PMC और इस तरह के, तो वो भी कीवर्ड्स बेसिकली लोग यही करते हैं ना, MD-CAT जो है, लोग MD-CAT ही लिखेंगे ना, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहूँ, लाइक लेकिन UET हो गया, चलो ये PMC जो हो गया, ये तो सारे लोग बताते हैं, तो ये भी यही मैं कह रहा हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये देखें कीवर्ड है ना, यही है ना कीवर्ड इसका। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने उस चीज पर जाना है जिस चीज को गूगल कहेगा कि मैंने इंडेक्स किया हुआ है, इसलिए कि वो लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं। देखिए PMC एग्जाम आ गया, अब मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट में PMC मेडिकल सिलेबस भी होना चाहिए था, क्योंकि जो लोग भी एग्जाम दे रहे होंगे उनका सबसे पहला कंसर्न क्या होता है? सिलेबस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो बंदा 2025 में बैठा होगा, मेरी वेबसाइट बनी हुई है 2021 की, अब वो जब सिलेबस को ढूंढ रहा होगा, वो क्या कहेगा? वो लिखेगा PMC सिलेबस या एंट्री टेस्ट प्रिपेयर 2025, जबकि मेरी वेबसाइट तो पुरानी है। इसका मतलब है ये चीज़ें मुझे साथ साथ चेंज करते रहना है, ईयरली बेसिस पर मुझे इन चीज़ों को चेंज करते रहना है, फ्रेश कीवर्ड्स पे आना है हमने, ठीक है। चलो जी इधर आ जाते हैं, अब जरा इधर आते हैं और देखते हैं कि क्या कहता क्या मैं। इस दफा मैं इसको भी नहीं लिखा, अब देखते हैं क्या होता है। अब तो बहुत आएंगे, मैं क्या अब तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, अब तो ज्यादा आएंगे। देखिए कितनी बड़ी लिस्ट हो गई है। अब ये एनालिसिस आपने अपने घर में बैठ के करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर बैठ के तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, कहता है अभी किस पेज पर है? पहले पर है। टोटल कितने पेजेस हैं? 49, यानी कि उसने मुझे तकरीबन 1000 पेजेस का डाटा कलेक्ट करके दिया। इट इज़ द एनालिसिस, ये कीवर्ड के एनालिसिस हैं, ये वो एनालिसिस हैं जो हमें करने हैं। समझ आई बात की? अब मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड करता हूँ, इसमें लेकर जाना हो इसमें ले जाइएगा, ठीक है। गूगल शीट्स पूछ रहा है, ये फाइल डाउनलोड कर लेगी अब इसकी, ये मुझे लॉगिन करवाएगा क्योंकि ड्राइव में सेव कर रहा है ना इसको। चलो जी इसे भी खोल लेते हैं, बढ़ गए। अब यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अभी फिलहाल हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, आपने उस पर फोकस करना है। यानी मैं कहता हूं कि हम किस पे फोकस करें। सबसे पहले क्या लिखा उसने? कीवर्ड। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ जी? करेंसी। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? नहीं है करेंसी मेरे काम की चीज, ठीक है ना। फिलहाल करेंसी से मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं लेना देना। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, डिलीट करता हूं और इस कॉलम को निकाल देता हूं। निकल गया। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है? मंथली सर्चेज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? 3 मंथ्स चेंज। क्या कह रहा है कि 3 मंथ्स के एनालिसिस करें तो इसमें चेंज कितना आया है, परसेंटेज में मुझे दिखा रहा है।
किसी में कहता है 900% इंक्रीज हुआ है, किसी में कह रहा है 90% कम हुआ है, किसी में कह रहा है कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही है, ये भी मुझे पता लग रहा है कि ओवर द टाइम इस कीवर्ड में कितना चेंज आने लगा। चलें इसको रख लेते हैं, ये ईयर टू ईयर चेंज बता रहा है हमें, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज किया जी मैंने इन दोनों को भी पकड़ा, ये मैंने F4 का बटन दबा दिया, रिपीट की कमांड होती है ये, ठीक है, तो वो भी डिलीट हो गया। आगे क्या आ गया, कंपटीशन। ले जी मैंने कहा ये कंपटीशन भी मेरे लिए रख दो। आगे क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज बिट, ये आ गया गूगल एड की बातें करनी शुरू हो गया आगे से जाकर। हाँ? आगे जाकर बेसिकली थे तो हम गूगल एड्स में ना, वो मुझे क्या कहते हैं टॉप ऑफ पेज बिट कितनी है इसकी, 5 रुपये 43 पैसे। ये अपने एनालिसिस की बेस पर वो हमें कुछ बता रहा है। ये एनालिसिस की बेस पर मैंने कभी ऐड नहीं चलाया। हम जब ऐड चलाते हैं तो हम खुद से रियल टाइम पर देख रहे होते हैं कि हमारा कट कितना रहा है, हमारी पोजीशन किस पे आ रहा है, फिर उस हिसाब से हम पैसों को कम करते हैं या पैसों को ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है भाई, ये अगले वाले फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैंने अभी सपोज कर लेते हैं, अभी सिर्फ इतनों को देखते हैं, ठीक है। और मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, डिलीट, सब कुछ चला गया। अब इजी हो गया मेरे लिए कि जो एनालिसिस मैंने करने थे सिर्फ मैं उसी पे आ गया हूँ। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक फार्मूला लगा लो, फार्मूला लगा लेना, लेकिन एक चीज अभी आपको और करनी होगी। कौन सी करनी है जी, एक क्या लिखना है हमने, रिजल्ट्स कहाँ आ रहे थे, गूगल पे आ रहे थे ना, तो मैंने इन सारे कीवर्ड्स के गूगल से रिजल्ट ले लेकर यहाँ पे लिखने हैं, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसके रिजल्ट है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, 1 मिनट है जी, अमाउंट आ रहा है वो किधर गया, हमारी सर्चेज किधर गई, नहीं मंथली सर्चेज ही है ये, वो मैंने इसको पूरा शो नहीं किया हुआ, ठीक है। मतलब ये सर्चेज आ गई हैं, ये रिजल्ट्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका रिजल्ट आ रहा था जी 1,23,000, इसका रिजल्ट आने लगा हुआ, सपोज कर लेते हैं 40,000, इस तरह करेंगे हम। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फार्मूला, आप लोगों ने लगाना है KEI का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था, सर्चेज डिवाइडेड बाई रिजल्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वल टू लगाया, सर्चेज कहाँ पर है ये, यहाँ पर डिवाइडेड करें, और रिजल्ट कहाँ पर है ये। अब मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा क्योंकि हमने तो फार्मूला लगा लिया हुआ है, चलो बस सिंपल। अभी मैंने उधर डाटा फीड नहीं किया इसलिए हमें उसका अंदाजा नहीं हो रहा। सो ये एक फैक्टर हमने पूरा कर लिया, एक तरीका ये हो गया। अब आए वापस स्लाइड में जरा और आगे चलते हैं ताकि इस टॉपिक को हम खत्म करें। कहता है मॉडिफाइड अल्टरनेटिव KEI, कहता है अब इसकी थोड़ी सी, ये थोड़ा सा पुराना फार्मूला है, कहता है वो भी ठीक है, कहता है ये इसकी एडवांस फॉर्म है जो आपको और क्विकली आप ये काम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, कहता है यूज गूगल ऑल इन टाइटल सर्च पैरामीटर, कहता है आप गूगल का ना ऑल इन टाइटल सर्च पैरामीटर इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ऑल इन टाइटल सर्च पैरामीटर क्या है, ये देखें नीचे क्या है, ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स में कीवर्ड, ऑल इन टाइटल मैंने लिखा, मिसाल के तौर पर वही वाला कीवर्ड लिखता हूं, यहां लिखूंगा मैं ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स ऑनलाइन MDCAT क्या हुआ, हाँ जी नो रिजल्ट, भाई इसका तो कहता कोई रिजल्ट ही नहीं है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, मैंने ऑनलाइन नहीं लिखा शायद सही तरह से ना, देखिए जरा स्पेलिंग गलत हुए थोड़े से, ON जी, आगे रिजल्ट्स कहता है एक तरीका ये वाला भी है, रिजल्ट्स निकाल ले। देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो कहाँ होता है, टाइटल में होता है। अब उसने मुझे बता दिया, देखिए ये भी एनालिसिस, कितने क्विक एनालिसिस हो गए। उसने मुझे क्या बताया, उसने बताया मुझे कि भाई कितनी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने टाइटल के अंदर ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन को इस्तेमाल किया हुआ है, पता लग रहा है। अच्छा अब मैं इधर से आता हूँ और इधर आके मैं कर देता हूँ इसको खत्म।
यहाँ पे अब हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बढ़ गई एकदम, फर्क आ गया ना, ये पिछली क्लास वाला सारा कंपैरिजन हो गया, शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड। वो लॉन्ग टेल कीवर्ड था ना, ज्यादा डिफाइन कर दिया था हमने उसको, तो उस पर क्या था फिर, सर्चेस कम थी। लेकिन ये अब मैंने क्या लिखा है, एमडी कैट प्रिपरेशन सिर्फ, तो इसमें एकदम क्या हुआ है, रिजल्ट कितने ज्यादा आ गए, रिजल्ट की तादाद एकदम बढ़ गई है। कितने हो गए जी, 1010 हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आए जरा, यही टॉपिक मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा, यहाँ पे हम इसको खत्म करने वाले हैं। ये उसने मुझे पूछ रहा है, वेरीफाई कर रहा है जी आप रोबोट तो नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं हूँ भाई। चेक करें कंपटीशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा कंपटीशन है ना। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ, ये टॉपिक मैंने अगली क्लास में कराना है, अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसको मैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, कम हो गया, कीवर्ड लंबा हुआ ना थोड़ा सा, थोड़ा सा कीवर्ड लंबा हुआ तो सर्चेस कम हो गई। सर्चेस कम होने का बेसिकली मतलब क्या है, मतलब ये है कि यार ये अब इस दफा क्या दिखा रहा है हमें, पहले तो वो सीधी सीधी सर्चेस दिखा रहा था ना, इस दफा हम बड़ी टारगेट करके निकाल रहे हैं टेक्स्ट। कहाँ से टेक्स्ट निकालने लगे हुए हैं, उसके टाइटल में से निकाल रहे हैं। और टाइटल कौन सा हिस्सा होता है किसी भी वेबसाइट का, एसईओ वाला हिस्सा होता है, यानी वहां पर ही किसी ने अपना मेन कीवर्ड इस्तेमाल किया होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें बता रहे हैं, यहाँ से हम कंपटीशन चेक कर रहे हैं बेसिकली, कि कंपटीशन कितना है इसके ऊपर हमारा, सीधा सीधा पता लग रहा है ना मैं कीवर्ड्स के ऊपर। यानी आपने वहां से कीवर्ड सारे निकाल लिए, अब उसके बाद आपने की वाला टेस्ट इस पे करना है। इस टेस्ट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर वहां से आपने 15 कीवर्ड्स निकाले हैं, अब आप यहाँ पर ऑल इन टाइटल आकर देख रहे हैं। और ये ऑल इन टाइटल अकेला नहीं है, इसके साथ एक और ऑप्शन भी है, ऑल इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑल इन डिस्क्रिप्शन के साथ भी आप ये सारे टेस्ट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, ये फार्मूला नोट कर लिया आपने, क्या है ये स्लाइड में मौजूद है, वैसे सिर्फ समझ लें इसको। देखें क्या फार्मूला है, पता लग रहा है क्या फार्मूला है, ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स के अंदर कीवर्ड। और यही वाला फार्मूला ऐसे भी बनता है, कैसे बनता है, आने वाले लेक्चरों में भी हमने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को डिटेल से देखना है, बनाने का तरीका भी देखना है। और एक चीज नोट करें, कितनी कम वेबसाइट्स हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो ये लोग डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर रहे, यहाँ इनको इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट के टाइटल में भी कीवर्ड होगा और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड होगा तो प्रायोरिटी पे आ जाएगा एकदम रैंक करने में। आपने याद रखें, अपना कीवर्ड हमेशा टाइटल में भी लिखना है, टाइटल में तो लिखना ही लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है। टाइटल हम कितना लिखते हैं, 60 से 70 कैरेक्टर्स में, और डिस्क्रिप्शन हम कितनी लिखते हैं,